नमस्कार दोस्तों, मैं वैभव शर्मा। पढ़ रहे हैं रीट की जो संस्कृत है उसके बारे में। देखें, संस्कृत में अपना जो टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है संधि, और संधि में हम स्वर संधि का पहला प्रकार दीर्घ संधि, दूसरा जो प्रकार है गुण संधि पढ़ चुके हैं, तीसरा जो प्रकार है वो पढ़ने जा रहे हैं वृद्धि संधि। और सबसे पहले देखते हैं वृद्धि संधि का जो सूत्र है वो है वृद्धि रेचि। देखें वृद्धि संधि कहती क्या है। वृद्धि संधि कहती है ए आ के बाद ए और आई हो तो दोनों के स्थान पर आई हो जाता है। इसके आगे देखें, ए आ के बाद ओ और औ हो तो दोनों के स्थान पर औ हो जाता है। इससे आगे देखते हैं, ए आ के बाद छोटी री या बड़ी री हो तो दोनों के स्थान पर आर हो जाता है। ध्यान रहे, संधि में हमने जो पढ़ा अब तक, ध्यान रहे संधि विच्छेद का मतलब होता है उल्टा करना ही संधि विच्छेद कहलाता है। संधि युक्त शब्दों में आपको आई दिखाई देगा, वहीं से शब्द के टुकड़े करने हैं। संधि युक्त शब्द में आपको औ दिखाई देगा, वहीं से शब्द के टुकड़े करने हैं। संधि युक्त शब्द में आर दिखाई देगा, आर में जो आधा रह है उससे पहले आपको आ दिखाई देगा, वहीं से शब्द के टुकड़े करने हैं। और जब संधि विच्छेद करें तो संधि विच्छेद में आई का उल्टा करते हैं। आई का उल्टा होता है प्लस से पहले तो ए आ का प्रयोग करें, प्लस के बाद ए और आई का प्रयोग करें। उसी प्रकार जब औ होगा तो औ का उल्टा करते हैं, प्लस से पहले ए आ का प्रयोग किया जाता है और प्लस के बाद ओ और औ का प्रयोग करते हैं। उससे आगे की ओर जब बढ़े तो आर का उल्टा करते हैं और प्लस से पहले ए आ का और प्लस के बाद री और बड़ी री का प्रयोग करते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि उल्टा नाम होता है संधि विच्छेद का। ध्यान रहे, हमेशा संधि में से दो ही प्रकार से प्रश्न पूछा जाता है, एक तो संधि का नाम और एक संधि विच्छेद। तो सबसे पहले हम उदाहरण पढ़ेंगे आई के। ध्यान रहे, एक इसकी छोटी सी ट्रिक और है, और वो ट्रिक है दो मात्रा वृद्धि संधि। दो मात्रा वृद्धि संधि कहलाती है, तो ये भी थोड़ा ध्यान रहे। सबसे पहले जो उदाहरण पढ़ने जा रहे हैं वो पढ़ने जा रहे हैं आई के। पहला जो उदाहरण है वो है कृष्णैकत्वम, दूसरा उदाहरण है देवस्वर्यम, तीसरा जो उदाहरण है वो है सदैव, चौथा जो उदाहरण है वो है वसुधैवम, पांचवा जो उदाहरण है वो है जनैकता, यहां पर देखें, मैंने कहा था कि जहां पर आई जुड़ा होगा वहीं से शब्द के क्या करने हैं, टुकड़े करने हैं। और टुकड़े में आई का क्या करना है, उल्टा करना है। उल्टा नाम होता है संधि विच्छेद का। कृष्णैकत्वम का जब संधि विच्छेद किया तो कृष्ण प्लस एकत्वम, देवस्वर्यम का किया तो देव प्लस ऐश्वर्यम, सदैव का किया तो सदा प्लस एव, वसुधैवम का किया तो वसुधा प्लस एवं, उसी प्रकार जन प्लस एकता। देखें
यहां पर संधि युक्त शब्द में तो आई है, आई का उल्टा हुआ है और उल्टा है, प्लस से पहले तो ए आ का प्रयोग किया और प्लस के बाद ए आई का प्रयोग करते हैं। तो हमने देखा कि प्लस से पहले ण में क्या है ए, और इधर देखा कि प्लस के बाद क्या है ए। ये किसका उल्टा है? आई का उल्टा है, और उल्टा नाम होता है संधि विच्छेद का। अब उदाहरण देखें औ के, जैसे बात करें जलोघ, गंगोघ, टंडुलोदनम, तवोदार्यम, महोषधम, परमौषधि, यहां पर देखा कि यहां पर औ की मात्रा है, और जहां पर औ की मात्रा होती है वहीं से शब्द के क्या करते हैं? टुकड़े करते हैं, और टुकड़े में क्या करते हैं? औ का उल्टा करते हैं। औ का उल्टा प्लस से पहले ए आ का प्रयोग करेंगे और प्लस के बाद ओ और औ का प्रयोग करेंगे। जैसे जलोघ है, इसका जब संधि विच्छेद करेंगे तो जल प्लस ओघ, गंगा प्लस ओघ, टंडुल प्लस ओदनम, तव प्लस औदार्यम, महा प्लस औषधम, परम प्लस औषधि, तो औ का उल्टा देखें, इधर देखें, ले में क्या है ए, प्लस के बाद क्या है ओ। ये किसका उल्टा है? औ का उल्टा है, और उल्टा नाम होता है संधि विच्छेद का। ध्यान रहे, संधि में से संधि का नाम पूछा जाता है और संधि विच्छेद पूछा जाता है। ये हमारा गलत नहीं होना चाहिए। हो सकता है संधि में से एक प्रश्न पूछा जाए या दो प्रश्न पूछे जाएं, और वो आपके रीट की बात करें तो रीट में एक अपठित गद्यांश और एक अपठित पद्यांश आता है। उसमें से कोई भी शब्द उठाकर आपसे कह तो क्या करवाता है? संधि विच्छेद। कहे क्या करवाता है? संधि का नाम पूछा जाता है। देखें आर की बात करें, जैसे है सुखार्थ, दुखार्थ, प्राणम, वस्तराणम, वसनारणम, कमलारणम, तो देखें यहां पर आर की ध्वनि निकलती है इन शब्दों में। किसकी ध्वनि निकल रही है? आर की ध्वनि। और आर की ध्वनि किस संधि से निकलती है? वृद्धि संधि से निकलती है। ध्यान रखें, आधे रे से पहले जिस शब्द में आओ होगा, जिस वर्ण में आओ होगा, वहीं से शब्द के टुकड़े करते हैं, और टुकड़े में क्या करना है? उल्टा करना है। और उल्टे में क्या करना है? आर का उल्टा देखें, प्लस से पहले ए आ का प्रयोग करेंगे, प्लस के बाद री और री का प्रयोग किया जाता है। सुखार्थ का जब संधि विच्छेद किया, सुख प्लस ऋतः, दुख प्लस ऋतः, प्राण प्लस ऋणम, वस्तर प्लस ऋणम, वसन प्लस ऋणम, कंबल प्लस ऋणम। यहां पर देखा हमने
सबसे पहले तो देखें ऐ के उदाहरण, ऐ के बाद देखें औ के उदाहरण, और औ के बाद देखें हमने आर के उदाहरण। ये हमारे वृद्धि संधि है, पर कुछ अपवाद हैं। जैसे बात करें उपेति, उपेदते, अक्षोहिणी, पृष्ठौ, प्रौढ़े, प्रोह, तो ये अपवाद के उदाहरण हैं, तो इनको भी हम पढ़ने जा रहे हैं आगे। ए आ के बाद ए आई आए तो आई हो जाता है, ए आ के बाद ओ और औ आए तो औ हो जाता है, ए आ के बाद री और री आए तो आर हो जाता है। ये आपके वृद्धि संधि कहती है। तो ये अभी हमने उदाहरण पढ़े वृद्धि संधि के, कुछ अपवाद के उदाहरण हैं उनको भी हम पढ़ेंगे। तो कहने का मतलब ये है संधि में दो ही प्रकार से प्रश्न आता है, संधि का नाम और संधि विच्छेद, ये थोड़ा ध्यान रहे। आगे देखें कुछ इसके अपवाद के उदाहरण हैं, उनको भी देखते हैं। जैसे अपवाद की बात करें, उपेति, उपेदते, अक्षोहिणी, प्रौढ़, प्रोह। देखें यहां पर पृष्ठौ, यहां पर देखें उपेति, उपेदते, अक्षोहिणी, प्रौढ़े, प्रोह, पृष्ठौ, प्रौढ़ी, तो ये उदाहरण अपवाद के हैं। और जिनमें इंपॉर्टेंट जो उदाहरण हैं वो आपके हैं अक्षोहिणी, इसका विशेष ध्यान रखें। कई बार इसको पूछ लेता है, तो इसका जब संधि विच्छेद होता है अक्ष प्लस ऊहिनी, अक्ष प्लस ऊहिनी, वैसे अपवाद में से यही ज्यादातर पूछा जाता है अक्षोहिणी वाला, बाकी तो नहीं पूछे जाते। तो उपेति का जब संधि विच्छेद करते हैं, उप प्लस एति, उप प्लस एधते, अक्ष प्लस ऊहिणी, अक्ष प्लस ऊहिनी, प्रय प्लस ऊढ़, प्रय प्लस ऊह, पृष्ठ प्लस ऊह, जैसे आता है प्रेस्य, प्रेष्य, प्रय प्लस एसह, प्रय प्लस एष्यः, ये इनके अपवाद के जो उदाहरण हैं, ध्यान रहे। जैसे बात करें उपेति, उपेदते, अक्षोहिणी, प्रौढ़े, प्रोह, पृष्ठौ, प्रेष्य, तो ये अपवाद के उदाहरण हैं। तो इनका इसमें से जो पूछा जाता है वो पूछा जाता है अक्षोहिणी, और अक्षोहिणी का ध्यान रहे, अक्षोहिणी का जो संधि विच्छेद होता है वो होता है अक्ष प्लस ऊहिनी। ज़्यादा रामायण नहीं पढ़नी है, क्योंकि हमारे 30 प्रश्न रीट में आने वाले हैं, और 30 में से 15 व्याकरण के और 15 शिक्षण विधियों के आते हैं। इसका विशेष ध्यान रखें, पढ़ें वही सीमित पढ़े, क्योंकि जो रीट का सिलेबस है बहुत नॉर्मल लेवल का, साधारण लेवल का आता है। जैसे बात करें 6 से और 10वीं तक का जो सिलेबस है वो आपके आता है, इसका ध्यान रहे। तो अभी हमने वृद्धि संधि पढ़ी। वृद्धि संधि से जब आगे की ओर बढ़ते हैं तो आपके आती है यण संधि, और यण संधि का जो सूत्र होता है वो होता है इको यणची, इको यणची।
स्वर संधि का चौथा प्रकार पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है यण संधि। और यण संधि का जो सूत्र है, संधि विधायक सूत्र, वो है इको यणची। इक के स्थान पर यण आदेश हो जाता है। जैसे बात करें छोटी और बड़ी, छोटा ऊ और बड़ा ऊ, छोटी री और बड़ी री और री, इनके बाद क्या होना चाहिए? असमान स्वर। तो इधर देखें, ई के स्थान पर यह हो जाता है, ऊ के स्थान पर वह हो जाता है, री के स्थान पर रे हो जाता है और री के स्थान पर ले हो जाता है। पर होता कब है? जब प्लस के बाद कैसा स्वर हो? असमान स्वर हो। इधर देखें, यण संधि का जो सूत्र है वो है इको यणची। इक के स्थान पर यण आदेश होना। मैंने बताया था एक तो होता है एकादेश और एक होता है आदेश। एकादेश तो दो के स्थान पर होता है, जबकि आदेश एक के स्थान पर होता है। ई, ऊ, री और री के बाद असमान स्वर हो तो ई के स्थान पर यह, ऊ के स्थान पर वह, री के स्थान पर रे और री के स्थान पर ले हो जाता है। तो ध्यान रहे, जब संधि विच्छेद करते हैं तो उल्टा कर दिया जाता है और उल्टा नाम होता है संधि विच्छेद का। उल्टा करना ही होता है संधि विच्छेद, ये ध्यान रहे। अब देखें यहाँ पर, जब संधि युक्त शब्द में तो आपको प्लस से पहले ई, ऊ, री और री दिखाई देगा और प्लस के बाद असमान स्वर दिखाई देगा। और यहाँ पर देखें, जब संधि विच्छेद करेंगे संधि युक्त शब्दों में ये, वे, रे और ले, और जब संधि युक्त शब्द को जब संधि विच्छेद में बदलते हैं तो उल्टा करेंगे। ये का उल्टा ई, ये का उल्टा ई, वे का उल्टा ऊ, रे का उल्टा री और ले का उल्टा री। उल्टा करना ही संधि विच्छेद कहलाता है। उल्टा करना ही संधि विच्छेद कहलाता है। संधि युक्त शब्दों में ये, वे, रे और ले दिखाई देता है। जहां पर ये होंगे वहीं से शब्द के टुकड़े करते हैं और टुकड़े में ये का उल्टा, वे का उल्टा, रे का उल्टा और ले का उल्टा कर देते हैं और उल्टा नाम है संधि विच्छेद का। तो सबसे पहले जो उदाहरण पढ़ने जा रहे हैं वो ये के उदाहरण पढ़ेंगे। देखें उदाहरण, जो आपके पहला उदाहरण है शुद्ध्युपास्य। जैसे दूसरा उदाहरण है न्यूनम। जैसे बात करें शुद्ध्युपास्य है, न्यूनम है, यद्यपि है, यहां पर देखें, कहने का मतलब एक शॉर्ट ट्रिक और है। आधे वर्ण के बाद यदि ये और वे आए तो संधि यण संधि कहलाती है, और आधे वर्ण के बाद ये और वे आए तो यण संधि होती है। ध्यान रहे, आधा होगा और आधा किसके साथ जुड़ा होगा? ये और वे के साथ जुड़ा होगा। जहां पर यह होगा वहीं से शब्द के क्या करने हैं? उल्टा करना है। ये देखना है, ये का उल्टा होता है ई। ई को किस में जोड़ते हैं? आधे में जोड़ते हैं। और ये में कोई स्वर है उसको बाहर निकालकर प्लस के बाद लिख दिया जाता है। देखें, सुधी प्लस उपास्य
नी प्लस ऊनम यदि प्लस अपि। तो यहां पर देखें संधि युक्त शब्द में यह है, यह किसके साथ जुड़ा हुआ है? आधे के साथ जुड़ा हुआ है। जहां पर यह है वहीं से शब्द के टुकड़े करें और यह का उल्टा करें, और उल्टा जब करें तो उसको आधे में जोड़ें, उसको आधे में जोड़ें, और आधे में जोड़ने के बाद प्लस के बाद जो असमान स्वर है उसको लिखें। तो यहां पर देखा शुद्धोपास्य आधे वर्ण के बाद यह होता है तो यण संधि, और आधे वर्ण के बाद वह होता है तो भी यण संधि होती है। तो यह थोड़ा अवश्य ध्यान रखें। सुधी प्लस उपास्य नी प्लस ऊनम यदि प्लस अपि। यहां पर देखें अगले जो उदाहरण पढ़ने जा रहे हैं वो हैं वे के उदाहरण। जैसे पहला उदाहरण लेते हैं वे का मध्वरी, मध्वरी। जैसे आता है आपके अन्वय, जैसे है आपके स्वागतम, जैसे है आपके गुरुवाज्ञा, यहां पर देखा कि आधे वर्ण के बाद वह है तो जहां पर वह होगा वह का क्या करेंगे? उल्टा करेंगे, और उल्टे को किस में जोड़ेंगे? आधे में जोड़ेंगे। ध्यान रहे उल्टा करना ही संधि विच्छेद कहलाता है। मधु प्लस अरि, अनु प्लस अय, सु प्लस आगतम, गुरु प्लस आज्ञा। तो यहां पर देखें वह है और वैसे पहले आधा है, तो जहां पर वह होगा वहीं से शब्द के हम क्या करेंगे? टुकड़े करेंगे और वह का उल्टा करेंगे। और वह का उल्टा क्या है? ऊ है। ऊ को किस में जोड़ते हैं? आधे में जोड़ा। आधा क्या है? धे में ऊ जोड़ा तो धू, इधर ने में जोड़ा तो नू, इधर से में जोड़ा तो सु, इधर देखा आधा रहता उसमें ऊ को जोड़ा तो रू। तो कहने का मतलब यह है, और प्लस के बाद कैसा स्वर होना चाहिए? असमान स्वर होना चाहिए। समान नहीं, असमान स्वर हो तो यण संधि कहलाती है। यण संधि में से कई बार जो आपके स्वर संधि की वेरी वेरी मोस्ट संधि है आपके यण और अयादि हैं। ज्यादातर जो प्रश्न पूछा जाता है वो आपके यण और अयादि में से पूछा जाता है। ध्यान रहे संधि का नाम और संधि विच्छेद दो ही प्रकार से प्रश्न पूछा जाता है। ध्यान रहे रीट में आपके ये नहीं कि यण संधि इत्यत्र के सूत्र अस्ति की यण संधि का यहां पर कौन सा सूत्र है, तो ऐसे सूत्रों को सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड में पूछा जाता है, क्योंकि जो लेवल है रीट का वो 6 से 10 तक का लेवल है। तो ध्यान रहे हम रटते रहते हैं इको यणची इको यणची इको यणची, रटना नहीं है, हमको समझना है और समझने से ही हम कुछ बन पाते हैं। यण संधि का जो सूत्र है इको यणची, ई ऊ री और री के बाद असमान स्वर हो तो ई के स्थान पर ये, ऊ के स्थान पर वे, री के स्थान पर रे और री के स्थान पर ले हो जाता है। जब ध्यान रहे संधि युक्त शब्दों में तो ये वे रे ले दिखाई देता है, और जब संधि विच्छेद करते हैं तो इनका उल्टा कर देते हैं, और उल्टा नाम होता है संधि विच्छेद का। जैसे हमने अभी ये के उदाहरण पढ़े शुद्धु पश्च न्यूनम यद्यपि, वे के उदाहरण पढ़े मध्वरी, अन्वय, स्वागतम, गुरुवाज्ञा, ये अभी हमने वे के उदाहरण पढ़े। उसके बाद रे के उदाहरण पढ़ने जा रहे हैं। जैसे आता है आपके धात्रंश, जैसे आता है आपके पित्रंश, जैसे आता है पित्राज्ञा, जैसे है पितृच्छा, इधर देखें
त्रय जो बनता है वो आपके तय और रे से बनता है। तय और रे से बनता है तो ध्यान रहे त्रय में रे मिला हुआ है और जहां पर रे मिला हुआ है वहीं से शब्द के क्या करने हैं, टुकड़े करने हैं और रे का क्या करना है, उल्टा करना है। तो प्लस से पहले री का प्रयोग करेंगे और प्लस के बाद में जो त्रय में एस समान वर्ण जुड़ा हुआ है उसको बाहर निकालकर प्लस के बाद लिखते हैं। तो धातृंश का जब संधि विच्छेद करते हैं तो धात्री प्लस अंश, पितृ प्लस अंश, पितृ प्लस आज्ञा, पितृ प्लस इच्छा, इसके बाद बात करें, अभी हमने रे के उदाहरण पढ़े, बीच में यदि त्रय आए तो भी यण संधि होती है। यहां पर देखें धात्रंश में त्रय है, पितृंश में भी त्रय है, पित्राज्ञा में भी त्रय है, पितृइच्छा में भी त्रय है। आधे वर्ण के बाद यह और वह हो, बीच में त्रय हो, शुरू में लय हो तो यण संधि कहलाती है। ध्यान रहे, जैसे अब लय के उदाहरण पढ़ेंगे हम, लाकारः, लाकृतिः, घसलादेशः, गमलादेशः। तो कहने का मतलब ये लय के उदाहरण हैं। अब यहाँ पर छोटी बड़ी, छोटा ऊ बड़ा ऊ, छोटी री बड़ी री और री के बाद असमान स्वर हो तो ई को ये में, ऊ को वे में, री को रे में, री को ले में बदला जाता है। और जब संधि विच्छेद करते हैं तो इनका उल्टा कर दिया जाता है और उल्टा नाम होता है संधि विच्छेद का। ये ध्यान रहे। देखें अब पढ़ने जा रहे हैं लय वाले उदाहरण। जैसे उदाहरण बात कर रहे हैं लय के, पहला है आपके लाकृति, लाकारः, घसलादेशः, गमलादेशः। तो यहां पर देखें लय है क्या, लय को उल्टा जब करते हैं तो री होता है। लय का जब उल्टा करते हैं तो री होता है। री प्लस आकृति, री प्लस आकारः, घसरी प्लस आदेश, गमलरी प्लस आदेश। ये अब सभी लय के उदाहरण हैं। लय का जब उल्टा किया तो री में बदला और जो आपके लय में कोई असमान स्वर जुड़ा हुआ है उसको बाहर निकाले और बाहर निकालकर किसके बाद लिख दिया, प्लस के बाद लिख देते हैं। तो लय का उल्टा करना ही संधि विच्छेद है। लय का उल्टा री में किया और उल्टा करते ही हमारा क्या हो जाता है, संधि विच्छेद हो जाता है। इसका विशेष ध्यान रहे। तो स्वर संधि का जो अभी हमने चौथा प्रकार पढ़ा जिसका नाम था यण संधि, और यण संधि का सूत्र है इको यणची। इक के स्थान पर यण आदेश हो जाना ही यण संधि कहलाती है। और यण संधि में अभी बताए थे ई, ऊ, री और री के बाद असमान स्वर आए तो ई को ये में, ऊ को वे में, री को रे में और री को ले में बदला जाता है। और जब संधि विच्छेद करें तो इनका उल्टा कर दिया जाता है और उल्टा नाम होता है संधि विच्छेद का। ये ध्यान रहे। आगे देखें,
तो संधियों के साथ साथ एक टॉपिक और चल रहा है आपके शब्द रूप, वेरी वेरी मोस्ट टॉपिक है जो संस्कृत से। तो अब तक हम 3 शब्द रूपों के बारे में पढ़ चुके हैं। पहला शब्द रूप पढ़ा था राम का, दूसरा पढ़ा था हमने, पहला जो शब्द रूप पढ़ा हमने राम का, दूसरा पढ़ा है हरि का, तीसरा पढ़ा हमने पति का, चौथा शब्द रूप हम पढ़ने जा रहे हैं सखी का। सखी शब्द इकारांत पुल्लिंग का शब्द है। तो ध्यान रहे, शब्द रूप में से हर बार एक प्रश्न पूछा जाता है, वो आपके गद्यांश और पद्यांश में से आता है और उसमें आपसे विभक्ति पूछी जाती है और विभक्ति 7 होती हैं। ध्यान रहे, वेरी वेरी मोस्ट टॉपिक है शब्द रूप और धातु रूप, जिसमें से बच्चे का प्रश्न गलत होता है, गलत नहीं होना चाहिए, ध्यान रखें। तो शब्द रूप और अगला जो चौथा शब्द रूप है वो हम पढ़ने जा रहे हैं सखी शब्द रूप। इकारांत पुल्लिंग। तो यहां पर देखें, सबसे पहले लिखते हैं विभक्ति और विभक्ति के साथ लिखा जाता है वचन, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। विभक्ति 7 होती हैं, प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी और सप्तमी। हर बार इन शब्द रूपों में से एक प्रश्न पूछा जाता है जो 90% बच्चों का गलत होता है। गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो संस्कृत है वो शब्द रूप और धातु रूपों पर टिकी हुई है, इसका विशेष ध्यान रहे। प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी। यहां पर देखें, सखी शब्द जो आपके इकारांत पुल्लिंग का शब्द है, तो पढ़ने जा रहे हैं शब्द रूप सखा, सखायऊ, सखा, सखायऊ, सखाय, सखायम, सखायऊ, सखीन, सख्या, सखीभ्याम, सखीभी, सखे, सखीभ्याम, सखीभ्य, सख्यो, सखीभ्याम, सखीभ्य, सख्यो, सख्यो, सखीनाम, सख्यौ, सख्यो, सखीसु। शब्द रूप
सखी इकारांत पुल्लिंग का शब्द है। जैसे बात करें विभक्ति, विभक्ति के साथ वचन, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, विभक्ति 7 होती हैं और 7 विभक्तियों में से एक प्रश्न पूछा जाता है और वो आपके अपठित गद्यांश से पठित पद्यांश में से पूछते हैं। सखी शब्दस्य प्रथमा विभक्ति एक वचने रूपम किमस्ति सखा। सखी शब्दस्य द्वितीया विभक्ति एक वचने रूपम किमस्ति सखायम। सखी शब्दस्य द्वितीया विभक्ति बहुवचने रूपम किमस्ति सखीन। सखी शब्दस्य तृतीया विभक्ति एक वचने रूपम किमस्ति सख्या। सखी शब्दस्य चतुर्थी एक वचने किम रूपम अस्ति सख्ये। सखी शब्दस्य पंचमी विभक्ति एक वचने रूपम किमस्ति सख्यो। सखी शब्दस्य षष्ठी एक वचने किम रूपम अस्ति सख्यो। सखी शब्दस्य सप्तमी विभक्ति एक वचने रूपम किमस्ति सख्यौ। जैसे सखी शब्दे षष्ठी विभक्ति बहुवचने रूपम किमस्ति सखीनाम। सखी शब्दस्य सप्तमी विभक्ति बहुवचने रूपम किमस्ति सखीसु। तो यहाँ पर देखें इस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। वो हमारा जैसे सखा, सखायम, सख्या, सख्ये, सख्यु, सख्यु, सख्यौ, सखीनाम, सखीसु, सखीन, सखा, सखायौ, सखाय, सखायम, सखायौ, सखीन, सख्या, सखीभ्याम, सखीभी, सख्ये, सखीभ्याम, सखीभ्य, सख्यो, सखीभ्याम, सखीभ्य, सख्यो, सख्यो, सखीनाम, सख्यौ, सख्यो, सखीसु। तो ये ध्यान रहे, इस प्रकार से याद करना है हमको। हमारा प्रश्न एक भी गलत नहीं होना चाहिए। सखी शब्द इकारांत पुल्लिंग का शब्द है, 7 विभक्तियाँ होती हैं, 3 वचन होते हैं। सखा, सखायौ, सखाय, सखायम, सखायौ, सखीन, सख्या, सखीभ्याम, सखीभी, सख्ये, सखीभ्याम, सखीभ्य, सख्यौ, सखीभ्याम, सखीभ्य, सख्यौ, सख्यो, सखीनाम, सख्यौ, सख्यो, सखीसु। तो ये हमारा गलत नहीं होना चाहिए। तो कैसे ही प्रश्न पूछा जाए, एक विभक्ति में से प्रश्न आता है, कोई जरूरी नहीं कि सखी शब्द का पूछे। वो आपके अपठित गद्यांश अपठित पद्यांश में से कोई शब्द ऐसा उठाएगा जिसमें आपसे विभक्ति पूछेगा, और विभक्ति नहीं पूछता है तो वचन भी पूछ सकता है। तो ध्यान रहे, तो ये अवश्य ध्यान रखें। आज हमने एक तो वृद्धि संधि पढ़ी और एक हमने यण संधि को पढ़ा। उसके साथ साथ हमने एक शब्दरूप लिया जो शब्दरूप है आपके सखी शब्द का। तो आज के लिए इतना ही। अगली क्लास में लेंगे अयादी संधि को, और अयादी संधि, पूर्व रूप संधि और पर रूप संधि को पढ़ेंगे हम। उसके बाद एक शब्दरूप लेंगे उनके साथ, गुरु शब्दरूप।